वैसे राज भैया झटके भी जरूरी है। ये झटके आपको याद दिलाते हैं कि आप शादीशुदा हैं। वैसे प्रज्ञा ने मुझे जो झटका दिया ना, उसी की वजह से मेरी याददाश्त वापस आ गई और मुझे याद आ गया कि ये मेरी बीवी है। वैसे पूरा तू टेंशन मत ले, तेरी शादी का पहला साल तो वारंटी में ही निकल जाएगा। यू एंजॉय यार। हाँ? और उसके बाद 1 साल की वारंटी हम एक्सटेंड करवा देंगे, उसमें क्या है? हाँ, तो बाकी के तीसरे और चौथे साल को जरा ध्यान से निकालना, और 5वें साल के लिए और उसके बाद के लिए तो हमारे पास आना, हम तुझे टिप्स दे देंगे। मुझे ना आप लोगों की कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? तो तुम्हें कुछ कर लो। डांस। अरे वाह! अरे मम्मा आप गाना गाना, मैं डांस करूंगी। लेकिन कौन सा? राधा तेरी। चलो खड़े हो जा। दादी आप रो क्यों रही हैं? अरे नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू है। आज इतने दिनों के बाद अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने हंसता खेलता देख रही हूँ, तो मेरी आंखें भर आई। अब ये खुशियां जो है ना, तुम लोगों ने कायम रखनी है, इस परिवार को खुश रखना है, तुम दोनों की जिम्मेदारी है। देखो कल को हम हैं या नहीं है। दादी क्या आप खुशी के मौके पे ऐसी बातें कर रही हैं? अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है दादी। बहुत कुछ नहीं, बस तो मुझे एक पड़पोता या एक पड़पोता जल्दी से दिखा दे, बस, और कुछ नहीं। और तुझे मुझे अलग से नहीं कहना पड़ेगा। हाँ, देखो तुम दोनों में से जो भी मुझे पहले खुशखबरी सुनाएगी ना, वो मेरी सबसे अच्छी बहू होगी, है ना? नहीं दादी, आपकी सबसे अच्छी बहू प्रज्ञा दीदी ही है। मैंने पूरब जी से बहुत सुना था कि इस घर में जो भी खुशियां हैं सिर्फ इन्हीं की वजह से, और आज पूरब जी और मैं यहाँ है तो सिर्फ इन्हीं की वजह से। बस दिशा, और तारीफ करने की जरूरत नहीं। जरूरत है दीदी, आज ये सारी खुशियां हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। ठीक है, आज मैं तुम्हें जिम्मेदारी सौंपती हूँ कि ये खुशियाँ बरकरार रहे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी भी। मैं पूरी कोशिश करूंगी दीदी कि आप जैसी बन सकूं। आलिया, क्या ढूंढ रही हो आलिया? क्या ढूंढ रही हो बता तो सकती हो ना? चुप रहो। ये क्या है? जहर। जहर? आलिया, आलिया तुम ठीक हो ना? सी आई नो आलिया, तुम डिप्रेशन में, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुसाइड करो। आलिया प्लीज, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी आलिया। शट अप। ये जहर मेरे लिए नहीं, दिशा के लिए। तुम दिशा को मारोगी? ऑब्वियस सवाल क्यों पूछती हो तनु? उसे नहीं मारूंगी तो किसे मारूंगी?
और उसे तो मारना ही पड़ेगा ना। और वो मुन्नी हर काम उल्टा करेगी, लेकिन ये काम उसने एकदम सही किया है। उस दिशा को इस घर में लाकर उसने एकदम सही किया। मैं कब तक उसे पूरब से दूर रख पाऊंगी? एक ना एक दिन तो वो एक हो ही जाएंगे ना तनु। और इससे पहले कि वो एक हो, मुझे उसे जहर देकर मारना होगा, खत्म कर देना होगा। तुम उसे आज ही मारोगी? कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना तनु, मरना तो उसे पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि सुहागरात की रस्म तभी होती है जब पत्नी पति को दूध का ग्लास पिलाती है। तो आज एक रस्म मैं भी पूरी करूंगी, दिशा को ये जहर पिलाकर। देखना तनु, सुहागरात पर सजे हुए फूल अगर कल सुबह उसकी अर्थी पर ना चढ़े तो मेरा नाम आलिया मेहरा नहीं, मेरा नाम आलिया मेहरा नहीं। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, जुड़ जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कवारियों का दिल। सब कितने खुश हैं। और ये सब ना तेरी वजह से खुश है। जिंद मेरी ये। आज अगर तू नहीं आता ना तो यही सब लोग कितने दुखी होते पता है। लेकिन थोड़ा क्रेडिट वैसे फुकी को भी मिलनी चाहिए। उसी की बात मानकर तो तू यहां तक आया है ना। देख, जब तेरे पेरेंट्स मर गए थे ना, तब से मैं चाहता था कि तू मेरे साथ रहे। तुझे लेकर मेरी सारी विशेष पूरी हो गई थी, लेकिन सिर्फ एक यही रह गया था। थैंक गॉड ये भी पूरी हो गई। लेकिन एक बात मैं याद रखूंगा कि तूने मेरी बात मानकर यहां पर नहीं है, अपनी दी की बात माना ना तू। अगर पहले तू मेरी बात मानता ना तो भाई बनकर आता, अब साला बनकर है। साला साला साला। हाँ? तुझे मेरी जरूरत हो और मैं ना हूं, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। क्या है यार, मैं प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा और तू मरने की बातें कर। और तू क्या कर रहा है? इतनी बड़ी बात इस हंसी के पीछे छुपा रहा है। वो कौन सी बात? देख अभी, जो अटैक तुझ पे हुआ है ना उसको लाइटली मत ले। अब मुझे तेरी सिक्योरिटी को डबल करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले तू मुझे ये बता कि उस दिन हुआ क्या था। बताऊंगा ना, बाद में बताऊंगा, आराम से बताऊंगा। अरे अभी बता ना। अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी कुछ और बताना है। चल सरप्राइज देना है तो चल। ना 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 ना। ये सब तेरी दी ने तुम दोनों के लिए करवाया। अब अगर तुझे इस बारे में कुछ नहीं करना तो जाकर अपनी दी को मना कर ले यार। लेकिन बातें बातें बंद कर यार। जिस काम के लिए इस रूम को सजाया ना, उस काम पे ध्यान दे। लव यू यार। अरे क्या कर रही हो? इस रुमाल में बांधोगी और दिखेगा, तुम ऐसे ही हाथ में पकड़ के लेके जाओ। देख क्या रही हो? दरवाजा बंद करो। पूरा परिवार नीचे खेल रहा है, तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ? अच्छा वो मुन्नी तुम आ गई। आलिया ने जो प्लान बनाया है वो तुम्हें बताती हूँ। अगर आज दिशा मर गई तो आलिया की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मर गई मतलब? मर गई मतलब मर गई। अगर दिशा मर जाएगी तो आलिया को उसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। इस टेंशन में नहीं जीना पड़ेगा कि कहीं पूरब और दिशा एक ना हो जाए, उन्हें प्यार ना हो जाए। और अगर दिशा मर गई तो पूरब अकेला हो जाएगा। और अकेले इंसान को क्या चाहिए होता है? एक सहारा। और वो सहारा बनेगी हमारी आलिया। You know what? थोड़ी देर पहले ना मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा था कि तुम इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हो कि दिशा को यहाँ पे लेके आई। अब मुझे लग रहा है कि तुमने बहुत समझदारी का काम किया, यहाँ पे दिशा को लेके आई। क्योंकि अगर वो कहीं और होती तो आलिया को उसे मारने में तकलीफ होती। कैसे मारते उसे? लेकिन अब तुम उसे घर में लेके आई हो, और घर में तो कुत्ता भी।
पता होता है ना कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अब मारने में आसानी हो जाती है। राइट आलिया? यस, यू आर राइट। थैंक यू। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया। अब वो तिशा नहीं बचेगी। जानती हो कैसे? इसकी वजह से। ये जहर मैं उस दिशा को किसी ड्रिंक में डालकर पिला दूंगी। धीरे धीरे वो ड्रिंक पिएगी और धीरे धीरे उसकी बॉडी से उसकी जान निकल जाएगी। कितना मजा आएगा। सब कुछ तुम्हारी वजह से। सुपर प्लान। और देखना तो, अब वो दिशा ना कभी भी पूरब के आसपास नहीं आ पाएगी। जब वो मरेगी ना, जब वो हमेशा के लिए अलग हो जाएगी ना, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और ये सब कुछ ना मैं लाइव टेलीकास्ट में देखना चाहती हूँ। I don't want to miss anything। इसलिए मैं चाहती हूँ। नहीं आलिया, तुम आइला, तुम खूनी खूनी बन जाओगी। I don't care। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुन्नी। मैंने तो इससे भी बड़े बड़े काम किए, तो ये क्या बात है। और वैसे भी तुम्हें तो पता है कि पूरब के साथ मैं किसी को देख नहीं सकती। और वो दिशा, उस दिशा को तो मरना होगा ना। ये जहर देख रही हो तुम? ये सिर्फ मैं दिशा को नहीं पिलाऊंगी, पूरी फैमिली को पिलाऊंगी। तनु याद है कितना खुश हो रहे थे घर वाले? दिशा को इस घर में लाके बहुत खुश हो रहे थे, वेलकम कर रहे थे ना उसको। कोई बात नहीं, अब देखना तो, वो सब लोग उसके सुहागरात के लिए सजावट करना चाहते थे ना। अब उसकी अंतिम विदाई की सजावट मैं करवाऊंगी। देखना तुमने, मेरे पूरब ने उस दिशा का हाथ पकड़ा था ना, तो दिशा को तो मरना होगा ना। देख, बहुत खुश हो रहे थे दोनों के दोनों, लेकिन अब जब दिशा मरेगी ना, तब पूरब को पता चलेगा, तब आएगा मजा। सुहागरात मनाएगा दिशा के साथ, सुहागरात। जब ये जहर पीकर वो दिशा मरेगी ना मुन्नी, तब पूरब को उसकी अर्थी को अपने कंधे पर लेकर जाना होगा। तब आएगा मजा। जब वो उसकी चिता के चारों तरफ घूमेगा ना, तब उसकी शादी के उल्टे फेरे शुरू हो जाएंगे। हाँ। और तनु, तब वो पूरब सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा, मेरा। ये सब क्या हो रहा है? मेरे सामने दिशा को मारने का प्लान बनाया जा रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकती। चलो कल क्रियाक्रम तो हम खुद देख लेंगे, लेकिन आज उसके मरने का लाइव शो देखते हैं। क्यों ना हम उसके कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा दें? That's also a good idea। लेकिन पहले जो मुझे काम करना है, मैं वो तो कर दूं। नहीं, ये गलत है। पूरब का अपना कोई परिवार नहीं है। अभी अभी एक नया परिवार उसने शुरू किया है और आलिया उसे ही खत्म कर देना चाहती है। पूरब मेरा भाई है, उसने हर कदम पे मेरा साथ दिया। मुझे उसके लिए कुछ करना ही होगा। दिशा मुझे दीदी बोलती है, उसमें मुझे अपनी बुलबुल की झलक दिखाई देती है। और जो बुलबुल के साथ हुआ वो मैं दिशा के साथ नहीं होने दूंगी। अपनी जान दे दूंगी, लेकिन दिशा को कुछ नहीं होने दूंगी। चलो भी चलो, जल्दी से दवा खा लो, नहीं तो पर कैसे डांट खानी पड़ेगी। आइए दादी। प्रज्ञा दीदी आप सबका कितना ख्याल रखती है, कितना प्यार करती है वो आपसे, और आप भी तो उन पे कितना भरोसा करते हो। बेटा उसने हमें इतना प्यार दिया, मतलब हमें सब कुछ मान ही लिया, और बदले में घर वालों ने भी उसे अपना लिया। बेटा हर मुसीबत से उसने घर को बचाया है, और ये भरोसा तो फिर घर वालों का उसने कमा ही लिया ना। और ना सिर्फ भरोसा, बल्कि हर बार वो अभी की ढाल बन के रही। तुम्हें पता है, कई बार उसने अभी को मौत के मुंह से बचाया, और आज अगर उस समय पे आवाज नहीं देती तो
पता नहीं हमारे अभी के साथ क्या होता। क्या मतलब आज जो अटैक हुआ वो सच था? हाँ तो तुझे क्या लगा? नहीं नहीं दादी, मुझे ऐसा लगा कि प्रज्ञा दीदी ये सब कुछ हमें यहाँ ला। ओह नो, मैं भी नहीं समझ पाई। दीदी से बात करती हूँ। आइए दादी। चलो बेटा। मुझे आलिया को रोकना होगा और उसे रोकने के लिए मुझे अपना रूप बदलना होगा। मैं मुन्नी बन के इस घर में आई थी और अब प्रज्ञा बन के आलिया को सबक सिखाना होगा। प्रज्ञा दी, दीदी मैं ये क्या सुन रही हूँ? आपने जो सुबह वो अभी भैया पे अटैक वाली बात की थी, मुझे लगा था आप कहानी बना रहे हो हमें यहाँ लाने के लिए। अभी दासी से पता चला कि वो सच है। हाँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब कोई फिक्र करने वाली बात ही नहीं है। ऐसे कैसे बात नहीं है दी? दीदी आप मुझे अपनी छोटी बहन कहते हो और इतनी बड़ी बात, आपने इतनी बड़ी बात छुपाकर मुझे एक झटके में पराया कर दिया। नहीं देखो दिशा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अगर ऐसी बात नहीं है तो आप प्लीज एक बात ध्यान रखिए, जैसे पूरब जी हमेशा आपके सुहाग की लड़ाई में आपके साथ रहे हैं, वैसे आज से मैं भी आपके सुहाग की लड़ाई में हमेशा आपके साथ रहूंगी। पूरब जी ने जब भी अपनी फैमिली के बारे में बात की है, हमेशा आपका और अभी भैया का ही नाम लिया है। दी मैं सिर्फ कहने के लिए आपको दीदी नहीं कहती हूँ, दिल से आती है आवाज, इसलिए आपको दी कहती हूँ। अगर आप सच में मुझे अपनी छोटी बहन समझते हो ना, तो प्लीज आज के बाद मुझसे कोई बात छुपाइएगा नहीं, सब कुछ बताइएगा। मैं तुम्हें वाकई अपनी छोटी बहन मानती हूँ, दिल से। तुमसे दिल का रिश्ता जुड़ गया है, इस रिश्ते के लिए मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ। दिशा, जी दीप, पूरब जी बुला रहे हैं, मैं अभी आती हूँ। अब मुझे यही करना पड़ेगा। दिशा को बचाने के लिए मुझे अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। आलिया को बताना होगा कि मैं मुन्नी नहीं प्रज्ञा ही हूँ और मेरे जिंदा रहते वो इस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कुछ बुरा नहीं कर सकती। तुम आ गई हो तो अब से को बचा लोगी, लेकिन हमरे छुटका छुटकी को कौन बचाएगा बोलो? और हमरी एक बात तुम गांठ बांध के रख लो, चाहे कुछ भी हो जाए ना, बड़ी आपदा आ जाए, कुछ भी हो जाए, मजबूरी का बोझ हो कि भावनाओं का समंदर ही आ जाए, लेकिन तुम ये प्रज्ञा का नकाब उतारना नहीं। देखो ये राज एक ढाल है 3 लोगों का, एक तुम्हारे पति अभिषेक का और हमरे बच्चे छुटका और छुटकी का। तो हमको एकदम वचन दे दो, हमारे बच्चे मिलने तक तुम अपना पहचान किसी को नहीं बताओगी। हे भगवान, आपने किस दुविधा में डाल दिया। एक तरफ दिशा की जान खतरे में और दूसरी तरफ मुन्नी के बच्चों के। एक तरफ दिशा से रिश्ता है और दूसरी तरफ मुन्नी से किया वादा। मैं क्या करूं? मैंने कहा था ना तुम्हें, जब एक बार मैंने बोला है कि मैं कर लूंगी तो मैं कर लूंगी, जाओ यहाँ से। लेकिन मैम मैं तो लेकिन क्या तुम्हें एक बार की बात समझ में नहीं आती क्या? जाओ ऊपर कमरे में। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा जिससे आलिया मेरी बात मान ले। ऐसा कुछ जिससे मैं उसे रोक भी लूं और उसे सच का पता भी न चले। कौन है वहां पर? मैंने पूछा कौन है?
आलिया को देखकर साफ पता चल रहा है कि यह डरी हुई है। मैं उसके इसी डर का फायदा उठा सकती हूँ और दिशा को बचा सकती हूँ। दिशा, तुम्हें देख के मैंने अपने ही खून के घूंट पिए हैं, तो अब तुम्हें इस ड्रिंक के 2 घूंट तो पीने ही पड़ेंगे। और फिर तुम्हें मरने से तो अब कोई नहीं बचा पाएगा ना, पूरब भी नहीं।